दो चर वाला रैखिक समीकरण युग्म का आज चौथा दिन देख रहे हैं और चौथा दिन में प्रश्न वाली 2A ही है। अब प्रश्न संख्या 20 से लेकर के 28 तक है और ये सारा प्रश्न जो है भारती भवन बुक से है। 20 से नहीं, 21 से 28 तक, ठीक है, क्योंकि 20 तक तो कल हम लोग पढ़ चुके थे और आज हम लोग कहां से सीखेंगे? क्वेश्चन नंबर 21 से लेकर के 28 तक आज हम लोग सीखेंगे। और काफी इजी सवाल भी है, हार्ड सवाल भी है, लेकिन हम दोनों सवाल को लो कैलकुलेशन के साथ कैसे सीखते हैं ये इंपॉर्टेंट होगा आज का क्लास में। तो आज हम लोग एकदम लो से लो कैलकुलेशन रखेंगे, जिसमें हर दिन क्लास में 37 से 38 मिनट जाता है, लेकिन आज क्लास जो है 50 से 55 मिनट जाएगा, ठीक है, 50 से 55 मिनट। तो यहां देखेंगे क्वेश्चन नंबर जैसे फर्स्ट आ गया बाबू, दो चर है ए और बी, तो दो चर वाला रैखिक समीकरण युग्म को क्या करना है? आपको हल करना है। तो हल करना है तो यहां पे लिखेंगे कि समीकरण फर्स्ट एवं सेकंड को हल करने पर तो समीकरण फर्स्ट हमारा है बाबू 2A + 3B बराबर 8। इसको क्या मान लिए? समीकरण फर्स्ट मान लिए। अब ऊपर से समीकरण सेकंड उतारिए, 3A - 4B बराबर -5, ये समीकरण सेकंड। बताइए इसमें A चर भी बराबर नहीं है और B चर भी बराबर नहीं है, तो सबसे पहले हम B वाला चर को क्या करना चाहेंगे? बराबर करना चाहेंगे। तो बराबर करने के लिए तिरछा तिरछी गुना, ठीक है, इसमें हम 4 से गुना कर देंगे और इसमें हम 3 से गुना कर देंगे। अब जब हम यहाँ 4 से गुना करेंगे तो लिखेंगे कि समीकरण फर्स्ट में 4 से एवं समीकरण सेकंड में 3 से गुना करने पर। तो बताइए बाबू, अब आपको गुना करना है, तो गुना कैसे करोगे? 4 और 2 में गुना करेंगे तो 8 है, प्लस है तो प्लस, 4 और 3 में गुना करेंगे तो 12B बराबर 4 और 8 में गुना करेंगे तो 32। अब 3 से गुना करेंगे, 3 तिया 9A, 3 से 4 में गुना करेंगे तो -12B बराबर 3 से 5 में गुना करेंगे तो -15। अब बताइए यहाँ पे ये प्लस और माइनस ही कट गया, तो बताइए 8 और 9 को जोड़ेंगे तो 17A बराबर 32 में से 15 गया तो 17 बच गया। तो अगर हम A का मान निकालेंगे तो 17/17, 17 से 17 कट गया, 1 आ गया यहाँ पे। तब यहाँ पे हम लिखेंगे कि A का जो मान है वो कितना आ गया? 1 आ गया। अब A का जो मान है बाबू, वह समीकरण कहाँ ले आकर के फर्स्ट में रख देना है, ठीक है। तो लिखेंगे कि समीकरण फर्स्ट में A बराबर 1 रखने पर। तो बताइए समीकरण फर्स्ट हमारा कहाँ है? 2A + 3B बराबर 8 है। अब 1 के जगह पर कितना रखे? 1 + 3B बराबर 8। अब देखिए जगह नहीं तो इधर बना रहे हैं, ठीक है। अब 2 और 1 में गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा, फिर प्लस 3B, अब बराबर कितना? 8 हो गया। अब बताइए आप यहाँ पे कि हम बराबर की साइड 3B है तो 3B रहने दिए, और बराबर की साइड कितना है? 8 है, लेकिन बराबर की साइड प्लस में 2 है, हम बराबर की साइड ले जाएंगे तो आखिर हम बराबर की साइड 2 को क्यों ले जा रहे हैं? क्योंकि उसका जाति उधर ही है, ठीक है। तो अब बताइए कि 3B बराबर 8 में से 2 गया तो अगर हम B का मान निकालना चाहें तो 6 बटा कितना? 3 हो जाएगा। 3 से 6 कितना मरते कट रहा है? तो B का मान कितना हो गया? क्या लिखना है? अतः A का मान कितना आया? 1, और कॉमा देके B का मान कितना आया? 2। यही आपका क्या हो गया? आंसर हो गया। तो ये समीकरण का हल हो गया, ठीक है। तो ये तो काफी इजी था, लेकिन इसके बाद का जो सवाल है
थोड़ा सा कैलकुलेशन बड़ा है, हार्ड नहीं है, बड़ा है कैलकुलेशन, अर्थात गुणना आपको बड़ा अंक से करना होगा। तो यहां भी लिखेंगे सबसे पहले कि समीकरण फर्स्ट एवं सेकंड को हल करने पर तो बताइए बाबू, समीकरण फर्स्ट कितना है? 23h माइनस 29 के बराबर, ये हो गया समीकरण हमारा फर्स्ट। अब सेकेंड उतारिए, 29h माइनस 23 के बराबर 110 समीकरण। अब बताइए, इसमें एक दो चर है, एच और के, तो क्या कोई चर बराबर है? तो सबसे पहले हमको क्या करना होता है? बराबर करना होता है चर को। तो बराबर करेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, तिरछा तिरछी गुना, समीकरण फर्स्ट में सेकंड वाला से, समीकरण सेकंड वाला में फर्स्ट से। तो इसमें बताइए हम 23 से गुना कर देते हैं, और इसमें कितना से? 29 से। अब इसी चीज को लिखना होगा कि समीकरण फर्स्ट में 23 से एवं समीकरण सेकंड में कितना से? 29 से, हाँ, गुना करने पर। अब बताओ बाबू, गुना कर देना है तो हम 23 से 23 में गुना करेंगे तो कितना आएगा? 529। एच माइनस है तो माइनस, 23 से 29 में गुना करेंगे तो 667। देख लो सही है, और के है तो के। अब बराबर 23 में 98 से गुना करेंगे तो 2254 आता है, देख लीजिए एक बार। 2254, तो 2254 सही है गुना। अब बताए 29 से हम 29 में गुना करेंगे तो 841 एच, माइनस है तो माइनस। 29 से 23 में गुना करेंगे तो 667 के बराबर, 29 में 110 से गुना करेंगे तो कितना? 3190। अब देखिए, इसमें तो चर बराबर हो गया लेकिन कट नहीं रहा है क्योंकि दोनों माइनस में है। इसका मतलब जब दोनों माइनस में है, बराबर भी है, नहीं कट रहा है प्लस माइनस की वजह से, तो चिन्ह बदलिए, इसको माइनस कीजिए, इसको प्लस कीजिए, और इसको, अब देखिए प्लस माइनस से कट गया। अब बताइए घटेगा, 529 में से 841 जाएगा तो माइनस कितना बचेगा? कितना? 312 एच बराबर 2254 में से 3190 जाएगा तो माइनस कितना बचेगा? 936। अगर आप एच का मान निकालेंगे तो माइनस 936 और बटा में माइनस 312, माइनस से माइनस कट गया। 312 से 936 कितना मरते हुए कटता है? 3 से भागा देंगे तो पूरा पूरी कट जाएगा। इसका मतलब हो गया कि एच का मान कितना निकल के आ गया बाबू? एच का मान 3 आ गया। अब यही एच का मान जो है समीकरण फर्स्ट में जाके बैठा देना है। तो लिखना है कि समीकरण फर्स्ट में एच बराबर, हाँ, 3 रखने पर, तो समीकरण फर्स्ट कितना है? 23 के माइनस 23 एच माइनस 29 के बराबर 98। ठीक है। अब हमको एच के जगह पर कितना रखना है? 3 रखना है। तो 23 गुने 3 हो गया माइनस 29 के बराबर 98। अब बताए 3 में 23 से गुना करेंगे तो 69 माइनस 29 के बराबर 98। इसका जाति उधर है ना जी, तो उधर भेज देना है। तो माइनस 29 के बराबर की साइड बच गया, उधर 98, तो 98 लिख दिए। जैसा है 69 उधर जाएगा तो इधर प्लस में है, बराबर की साइड किसी में है तो बराबर की साइड जाएगा तो माइनस 69। अब बताइए घटाइएगा तो कितना बचेगा? कितना बचेगा?
29 प्लस में बचेगा, क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है, लेकिन चिन्ह बड़ा है प्लस के तो प्लस देना है। तो अब के का मान निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 29 बटा माइनस 29, 29 से 29 कट गया तो के का मान सिर्फ बच गया -1। यहां लिख देना है, अतः एच का मान कितना लाए 3 और के का मान कितना लाए -1। यही आपका क्या हो गया आंसर हो गया। तो ये सिर्फ देखिए बना वैसा ही, लेकिन थोड़ा सा गुना थोड़ा सा बड़ा करना पड़ा, ठीक है। तो आपको कैलकुलेशन थोड़ा सा ज्यादा सीख के रखना है। अब आते हैं आज का तीसरा सवाल, मतलब क्वेश्चन नंबर 23। देखिए 23 में क्या है बाबू, एक अंक दे दिया बट्टा में, तो हम आपको सिखाए थे सबसे पहले बट्टा को ही हटा दीजिए, ठीक है। सबसे पहले बट्टा, ऊपर वाला समीकरण तो ठीक है और नीचे वाला समीकरण बट्टा में दिया, तो हम बताएंगे जब बट्टा में दे ना उसी से सब में गुना कर दीजिए। बट्टा में कितना दिया 2, तो यहां सीधा लिखिए पहले कि समीकरण सेकंड में, नहीं पहले समीकरण सेकंड में सुधार दे तब हल करेंगे। समीकरण सेकंड में दोनों तरफ 2 से गुना करने पर आखिर ऐसा क्यों किए हैं बाबू, क्योंकि बट्टा में दे दिया तो बट्टा को हम हटा रहे हैं, तो दोनों तरफ अगर हम 2 से गुना करेंगे तो 35 बटा 2x है, अब प्लस कितना है 12y। हम इधर भी देखिए 2 से गुना कर दिए और बराबर की साइड भी हम कितना से गुना कर दिए 2 से। देखिए तो दोनों तरफ 2 से गुना हो गया। ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हम ये बट्टा हटाना चाह रहे हैं, ये बट्टा हटाना चाह रहे हैं। अगर बट्टा नहीं हटाएंगे तो 2 से गुना हमको नहीं करना पड़ता। आखिर 2 से ही गुना क्यों किए, 3 से काहे न किए, तो नहीं, जो नीचे रहेगा उसी से गुना करना है। नीचे 10 रहता तो हम 10 से गुना करते, नीचे 20 रहता तो हम 20 से, अगर दोनों में रहता तो दोनों कैल्शियम लेके गुना करते, दोनों रहता तो दोनों का, हाँ तो 2 से गुना करेंगे 35 बटा 2 में 2 से गुना करेंगे तो कितना आएगा 35x आ जाएगा। अब प्लस 12 में 2 से गुना करेंगे तो 24y, और 2 से 25 में गुना करेंगे तो बताइए, तो समीकरण सेकंड सही हो गया और ये समीकरण फर्स्ट है। तो हम क्या लिखेंगे कि समीकरण फर्स्ट एवं सेकंड को समीकरण फर्स्ट एवं सेकंड को हल करने पर, तो बताइए बाबू समीकरण हमारा फर्स्ट कितना है 7x प्लस 4y बराबर 10, ये समीकरण। और समीकरण सेकंड कितना सुधारे 35x प्लस 24y बराबर समीकरण। अब देखिए इसमें x और y कोई भी चर बराबर है, तो सबसे पहले क्या करना है बराबर करना है। तो बाबू बराबर करेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, तिरछा तिरछी गुना करेंगे। इसमें 24 से गुना कर देते हैं और इसमें हम 4 से। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हमेशा देखिए यहां से होता है, याद रखिए। अब बताइए यहां लिखना होगा कि समीकरण फर्स्ट में खोल दो बाबू, समीकरण फर्स्ट में 24 से एवं समीकरण सेकंड में 4 से गुना करने पर, ठीक है, गुना करने पर समीकरण फर्स्ट 24 से हम 7 में गुना करेंगे तो कितना आएगा बाबू 168 x प्लस 24 से 4 में गुना करेंगे तो 24 चक 96y। अब 24 में 10 से गुना करेंगे तो 240। अब बताइए 4 से 35 में गुना करेंगे तो 140 x। अब प्लस 24 से 4 में गुना करेंगे तो 96y बराबर 4 से 50 में गुना करेंगे तो 200। अब बताइए बराबर तो हो गया लेकिन कट रहा है, तब देखिए काटने के लिए चिन्ह बदलना होगा, सब में माइनस कर दिए। अब देखिए प्लस माइनस ही कट गया आसानी से। अब बताइए 168 में से 40 चल गया तो कितना बचा, कितना
28x। अब बराबर यहां बताइए, यहां घटेगा 240 में से 200 जाएगा, कितना बचेगा 40। अब बताइए x का मान हो गया 40/28 हो गया। ये 4 से कट रहा है, 4 से 7 मरतबे कट रहा है और ये 4 से 10 मरतबे कट रहा है, तो x का मान कितना हो गया 10/7 हो गया। x का मान 10/7। अब क्या करना है, जब x का मान निकल गया तो y का मान निकालने के लिए क्या करेंगे, समीकरण फर्स्ट में x का मान वही बैठा देना ले आकर के। तो देखिए समीकरण फर्स्ट में x बराबर 10/7 रखने पर, तो बताइए बाबू समीकरण फर्स्ट हमारा ये है 7x प्लस 4y बराबर x के जगह पर कितना रखिए 10 बटा प्लस बराबर, ये देखिए तो गुना में तो 7 से 7 कट गया तो कितना बचा 10 प्लस बराबर, अब इसका जाति उधर है तो उधर लेकर जाएंगे हम, तो 4y बराबर 10, तो ये 10 उधर चल जाएगा तो -10, तो 4y बराबर 10 में से 10 गया तो y बराबर 0/4 से 0 में भागा दिए तो y का मान और x का मान 10/7, तो लिख दिए कि आता है x का मान 10/7 और y का मान 0 होगा। है समझ में? इस क्वेश्चन में समझने की जरूरत था तो इस चीज को, ये कैलकुलेशन समझ में आया। अब किसी को लगता है कि उसको हटाए बिना कैसे हल करते, 2 से भागा दे दिए तो दशमलव में बैठ जाता, दशमलव में भी हल कर सकते थे। अगला सवाल ये देखिए, इसको 2 तरीका है, पहला कि आप इसको ऐसा ही बना सकते हैं और दूसरा हम इसको बट्टा से हटा सकते हैं। ठीक है, हमारे पास 2 तरीका है। तो पहले समीकरण फर्स्ट को सुधारेंगे, पहले समीकरण तो फर्स्ट को जब सुधारेंगे बाबू तो हल लिख देते हैं, तो x बटा कितना है x/4 है, अब प्लस y/5, अब बराबर 23, इसका जाति तो उधर है तो चल जाएगा -1 हो जाएगा। अब ये दोनों के क्या करेंगे, हम एलसीएम ले लेंगे, 20 हो जाएगा, 4 से 20 में भागा देंगे तो चाहे तो भिन्न के जोड़ बना लीजिए, चाहे एलसीएम लेके दोनों तरफ 20 से गुना कर दीजिए, एक ही ऑप्शन है, तो हम यहाँ भिन्न के जोड़ बना लेंगे। 4 से 20 में भागा दिए तो 5 से x में गुना किए तो 5x प्लस है, तो 5 से 20 के भागा दिए तो 4 के y से गुना किए तो 4y बराबर 22 ना। अब तिरछा तिरछी गुना कर दें तो 5x प्लस 4y बराबर 22 में 20 से गुना किए तो 400। ये समीकरण फर्स्ट सुधर गया। अब किसको सुधारना है, सेकंड के सुधारना है, तो सेकंड क्या है, पुनः प्रश्न से लौट रहे हैं, x/5 प्लस y बटा बराबर, अब बताइए ये बट्टा में है ना जी, तो सबसे पहले बट्टा हटाना है तो क्या करेंगे हम, एलसीएम कितना कितना के 5 और 4 के लघुत्तम कितना 20, 5 से 20 में भागा देंगे तो 4 को x में गुना करेंगे तो 4x प्लस है, तो 4 से 20 के भागा देंगे तो 5 के y से गुना करेंगे तो 5y बराबर 23। अब तिरछा तिरछी गुना कर दें, 4x प्लस 5y बराबर 20 में 23 से गुना करेंगे तो समीकरण, अब क्या करेंगे, अब समीकरण सही हो गया ना जी। क्या लिखना है कि समीकरण फर्स्ट एवं सेकंड को हल करने पर, बट्टा वाला है ना समझ में, तो समीकरण फर्स्ट कितना है 5x प्लस 4y बराबर 440, समीकरण फर्स्ट। सेकंड उतारिए, 4x प्लस 5y बराबर समीकरण, अब देखिए इसमें x और y कोई भी चर बराबर है, तब हम सबसे पहले क्या करते हैं, x या y किसी भी एक चर को
बराबर करेंगे। तो हम इसको बराबर करेंगे तो तिरछा तिरछी गुना करेंगे तो इसमें 5 और इसमें जब 5 से गुना करेंगे तो लिखना होगा कि समीकरण फर्स्ट में 5 से एवं समीकरण सेकंड में 4 से गुना करने पर। ठीक है, चलिए अब यहां पे गुना करके लिखेंगे बापू हम। तो 5 से 5 में गुना करेंगे तो 25x प्लस 5 से 4 में गुना करेंगे तो 20y बराबर 5 से 440 में गुना करेंगे तो 2200। चलिए हम नीचे आएंगे। 4 से 4 में गुना करेंगे तो 16x प्लस 4 से 5 में गुना करेंगे तो 20y बराबर 4 से 460 में गुना करेंगे तो 1840। अब बताइए y वाला तो बराबर हो गया 4 लेकिन कट रहा है, तो काटने के लिए क्या करना होगा? चिन्ह बदलना होगा सभी का, माइनस माइनस माइनस। अभी कट गया। अब देखिए घटा तो कितना बचेगा? 9x और यहाँ पे घटेगा कितना बचेगा जी? 360। x का मान निकालेंगे तो 360 बटा 9। 9 से 360 कितना मरतबे? 40 मरतबे। तो x का मान कितना हो गया? 40। अब x का मान कहां बैठाना है? समीकरण फर्स्ट में। तो लिखना होगा समीकरण फर्स्ट में x बराबर 40 रखने पर। तो बताइए बाबू समीकरण हमारा फर्स्ट कितना है? 5x प्लस 4y बराबर 440। x के जगह पर कितना रखना है? 40 प्लस बराबर 400। इन दोनों को गुना करेंगे तो 200 प्लस बराबर में 400। अब इसका जाति उधर है तो पलटी मारिए। 440 है तो माइनस कितना हो जाएगा? 200। तो बताइए 4y बराबर 440 में से 200 गया तो 200। तो y का मान 240 बटा 4 कितना मरतबे कट रहा है? 60 मरतबे। तो y का मान कितना आ गया? यहाँ लिख दीजिएगा। कहता y का मान जो है वो 60 हो गया और x का मान कितना? 40। आपसे पूछेगा कि x का मान बताइए तो 40 और y का मान पूछे तो 60। तो ये बट्टा में दिया चाहे इधर उधर करके दिया, समझने में किसी को दिक्कत? सबसे समीकरण में इजी करने के लिए हम लोग पहले बट्टा को हटाते हैं। ऐसा नहीं, इसको भी हल कर सकते थे ऐसे ही भी डायरेक्ट बिना हटाए भी, मतलब बिना बट्टा को हटाए भी हल किया जा सकता था। तो इसमें क्या करते, जैसे आ गए इधर जी तो हो जाता 22 हो जाता, ये समीकरण फर्स्ट हो जाता। तो इसमें हम कितना से गुना करते? बराबर करने के लिए बट्टा से गुना करना होता है। 1/5 1/4 से तो बराबर होता। तो अब आता है क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 में आ गया पॉइंट वाला। ये क्या हो गया? पॉइंट में। तो पॉइंट में कैसे सोल्व किया जाएगा? पॉइंट हटा देंगे, पॉइंट ही हटा देंगे, क्या दिक्कत है? x माइनस वाई बराबर कितना दिया? 0.9। अब पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 10 हो जाएगा। अभी 10 है जो यहाँ गुना कर दीजिए। तो 10 से गुना कर देंगे तो 10x और माइनस 10y बराबर क्या बचा? 9 बचा। समीकरण सुधर गया। सेकंड के लाइए 11 पुनः यहां लिख दीजिएगा पुनः, और यहां लिखिएगा प्रश्न से। प्रश्न से तो 11 बटा 2 x प्लस y बराबर 1। ठीक है, अब इसको क्या करना होगा? तिरछा तिरछी गुना कीजिए। 1 से गुना करेंगे इसमें तो सेम लिखा जाएगा ना बाबू, 2x प्लस y, और 1 से 11 में गुना करेंगे तो 11। अब यहां गुना कर देंगे तो 2x प्लस 2y बराबर समीकरण। अब समीकरण फर्स्ट और सेकंड सुधरा, पहले इसको समझ लीजिए तब फिर आगे बढ़िए।
यहां पे क्या किए, तिरछा तिरछी गुना कर दिए, तो समीकरण फर्स्ट और सेकंड पूरी तरह का सुधर गया। अब हमको क्या करना है, लिखना होगा समीकरण फर्स्ट एवं समीकरण सेकंड को हल करने पर। तो बताइए बाबू, हमारा समीकरण फर्स्ट कितना है, 10x प्लस नहीं माइनस 10y बराबर समीकरण फर्स्ट। सेकंड कितना है, 2x प्लस 2y बराबर 11। क्या x या y कोई चर बराबर है, जब नहीं बराबर है तो पहले बराबर करेंगे हम। तो बता इसमें कितना से, 2 से, और इसमें कितना से, 10 से। 2 से गुना करेंगे तो 10 दूनी 20x माइनस 10 दूनी 20y बराबर 9 दूनी। अब यहां से यहाँ लिखे नहीं पॉइंट, ठीक है, डायरेक्ट हम गुना कर रहे हैं, तो पॉइंट लिख लीजिएगा। 10 से 2 में गुना करेंगे तो 20x प्लस 20y बराबर कितना, 110। इसमें देखिए बराबर है ना जी, कट गया ना, दोनों जुटा तो कितना, और ये दोनों जुटा तो 128 हो गया। तो अब x का मान कितना आ गया, x का मान 128 बटा 40। कटेगा ये अभी, 128 का आधा कितना होता है 64, इसका आधा कितना होता है 20, इसका आधा 10 होता है, इसका आधा 32, इसका आधा 5 होता है, इसका आधा, इसका मतलब x का मान कितना कट के आ गया 16 बटा 5। यही समीकरण कहां ले आकर के, फर्स्ट में, समीकरण फर्स्ट में x बराबर 16 बटा 5 रखने पर। ठीक है, अब बताइए समीकरण हम फर्स्ट में ले आके बैठा देंगे, तो समीकरण फर्स्ट कितना है, 10x प्लस माइनस 10y बराबर 9। x के जगह पर कितना रखना है बाबू, 16 बटा माइनस बराबर 9। ये 5 दूनी, तो 2 और 16 में गुना करेंगे तो 32 माइनस बराबर, अब इसका जाति उधर है तो उधर लेकर चले जाइए, तो 9 माइनस कितना हो जाएगा, क्योंकि बराबर की साइड प्लस में 32 है, बराबर की साइड जाएगा तो माइनस में 32 होगा। माइनस 10y बराबर 9 में से 32 गया तो कितना बचता है माइनस 23, तो y का मान हो जाएगा माइनस 23 बटा में माइनस 10, माइनस से माइनस कट गया, y का मान 23 बटा 10 हो गया। ठीक है, तो एक हम लोग पॉइंट वाला भी प्रश्न को देखें। ठीक है, ये पॉइंट वाला प्रश्न रहेगा तो कैसे सोल्व करेंगे, पॉइंट वाला रहेगा तो पॉइंट को हटा के सोल्व कर देंगे। आए बात समझ में, किसी को दिक्कत। अब आते हैं जो आज का सबसे हार्ड प्रश्न है। ठीक है, अब ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि u भी इधर दे दिया, जैसे ना होता है xy इधर दे दिया, तो सबसे पहले u भी को हटाना होगा, और u भी को हटाने के लिए क्या करेंगे हम, यहां लिखना होगा कि समीकरण दोनों में है ना जी, समीकरण फर्स्ट एवं समीकरण सेकंड में दोनों तरफ u भी से भाग देने पर, भाग देने पर हम दोनों तरफ u भी से क्या करेंगे हम, तो समीकरण फर्स्ट था ऊपर में 2u, इसमें भी कितना से भाग देना है u भी से, अब प्लस v में भी कितना से भाग देना है u भी से, बराबर 7 बटा u भी है, अब बटा में 3 है, इसमें भी कितना से भाग देना है u भी से। अब जब भाग देंगे, समीकरण सेकंड है नीचे, तो देखिए यहां भाग जब देंगे ना बाबू, तो u से u कट जाएगा, तो 2 बटा क्या बचेगा v बचेगा, प्लस v से v कट गया, तो यहाँ क्या बचा 1 बटा u बराबर, यहाँ u भी से u भी कट गया तो कितना बचा, देखिए
यहां सबसे पहले क्या किया गया, यू भी को इधर से हटा दिया गया, अचर पद बना लिया गया, ठीक है। और जब हम बना लेते हैं तब क्या करेंगे, सेकंड को इसी प्रकार पहले बनाएंगे। ये फर्स्ट का रूप ले लिया, अभी भी समीकरण सुधराए नहीं, ठीक है। अब समीकरण सेकंड को हम इसी प्रकार कर लेंगे, पुनः यू में भाग देना यू भी से, प्लस 3 भी में भाग देना यू भी से, अब बराबर 11 बटा यू भी में भाग देना यू भी से। ये कट गया, ये भी से भी कट गया, यू से यू कट गया, 1 बटा भी बचा, 3 बटा यू बचा, 11 बटा 3 बचा। यह हमारा समीकरण फर्स्ट था। और ये समीकरण, इसको दो तरीका है, या तो हम इसको एक्स वाई मान लें और या तो इसी में हल कर दें। हम हमारे पास दो ऑप्शन है। पहला ऑप्शन, हम 1 बटा भी को कुछ मान ले, 1 बटा यू के कुछ मान ले, या दूसरा ऑप्शन हमारे पास है कि हम इसको इसी रूप में हल कर दें। तो हम कोशिश करेंगे कि इसको एक, देखिए मान लेंगे तो आपके लिए इजी हो जाएगा, और इसी रूप में हल करेंगे तो डिफिकल्ट होगा। तो दोनों तरीका यहां पे है, लेकिन इसको हम डिफिकल्ट तरीका यूज करेंगे, ठीक है। इसमें इजी देखिए, इजी तरीका क्या है, इजी तरीका हम ऊपर रफ बना देते हैं, फिर आपको डिफिकल्ट हम नीचे समझाएंगे। आप मान सकते हैं कि 1 बटा यू बराबर एक्स, माना क्या लिख सकते हैं, माना कि, और 1 बटा भी बराबर क्या मान सकते हैं, वाई मान लेना बाबू। तो यहां देखिए समीकरण फर्स्ट में क्या है, 1 बटा भी है, 2 बटा भी है। तो इसको हम लिख सकते हैं ऐसे कि 2 गुने 1 बटा भी, इसको हम लिख सकते हैं 2 गुने 1 बटा भी। तो 2 और 1 बटा भी को क्या माने, वाई। तो यहां देखिए 2 वाई हो जाएगा, इसको क्या बोल लेंगे, 2 वाई। इसी प्रकार ये एक्स हो जाएगा, तो ये साधारण हो जाएगा। तो हम इसको साधारण में नहीं हल करेंगे, ठीक है। हम आएंगे इसको लॉन्ग तरीका लेके। लॉन्ग तरीका ही आपको इजी लगेगा, साधारण तरीका आपको हार्ड लगेगा, इसीलिए हम इसको लॉन्ग तरीका ही अपना लिए। तो अब यहां लिखना है आपको समीकरण, कलर चेंज कर लेते हैं इसमें। अब हम समीकरण फर्स्ट एवं समीकरण सेकंड को हल करने पर, तो बाबू समीकरण फर्स्ट हमारा क्या है, हम समीकरण फर्स्ट को यहां से लेकर जाएंगे नीचे। तो ये हमारा समीकरण फर्स्ट है और ये हमारा समीकरण सेकंड है, यह हमारा समीकरण सेकंड है। अब जब हम समीकरण फर्स्ट और सेकंड को हल करते हैं, ऐसे हो गया। अब हम समीकरण जब फर्स्ट और सेकंड को हल करते हैं तो हम पहले चाहते हैं कि कोई चर बराबर हो जाए, लेकिन इसमें कोई चर बराबर नहीं है। तो सबसे पहले आपको बराबर ही करना है। बराबर करने के लिए क्या करेंगे, अगर हम इसको बराबर करेंगे तो ये कैसे बराबर होगा, ऊपर में 3 से गुना कर देंगे और नीचे में 1 से गुना करेंगे। और जब आप 3 से गुना करेंगे तो कितना, 3 दूनी 6 भी हो जाएगा। यहां गुना करेंगे तो प्लस 3 बटा यू हो जाएगा। और जब यहां गुना करेंगे तो 3 से 3 कट जाएगा, तो सिर्फ बराबर में क्या बचेगा, 7 बचेगा। यहां पे नहीं हटेगा, जगह है यहां पे, इसलिए हम इसको यहां लेकर चले आ रहे हैं। देख लीजिए यहां पे लेकर चलाएं। गुना क्या है समझ में सबके, दूसरा गुना करें 1 से तो सेम लिखा जाएगा, 1 से गुना करें तो सेम लिखा जाएगा 1 बटा भी प्लस 3 बटा यू बराबर 11 बटा 3। देखिए इसमें कोई, देखिए चर तो बराबर हो गया, लेकिन कट नहीं रहा तो ची बदल देंगे, माइनस कर देंगे। अब ये कट गया आसानी से। अब 6 ये क्या है, 6 बटा भी में से 1 बटा क्या जाएगा, भी घटेगा। 6 बटा भी में से क्या घटे, 1 बटा भी घटेगा। अब बराबर यहाँ 7 में से क्या घटेगा, -11 बटा 3 घटेगा। तो भी और भी का एलसीएम क्या हो जाएगा, भी हो जाएगा। भी से भी का भागा दिए तो 1 और गुना करेंगे तो 6, भी से भी का भागा देंगे तो 1, गुना करेंगे तो 1 ही हो जाएगा, बराबर। इसका एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा, 3। तो 1 से 3 के भागा देंगे तो 3 7 21 -11 हो जाएगा यहाँ पे। अभी घट गया तो 5 बटा
भी बराबर ये घटा तो 10/3। अब देखिए बराबर में ऊपर ऊपर कटता है 10 से 2 मर्तबे। अब तिरछा तिरछी गुना कर दीजिए, भी और 2 में गुना करें तो कितना हो जाएगा 2 भी, 3 और 1 में गुना करेंगे तो 3, तो भी का मान कितना हो गया 3/2। भी का मान 3/2। अब समीकरण कहाँ फर्स्ट में, समीकरण फर्स्ट में भी बराबर 3/2 रखने पर, तो समीकरण फर्स्ट हमारा कहाँ है, यहाँ पे ये समीकरण फर्स्ट हमारा है। आप समीकरण फर्स्ट को हम यहाँ पे लाते हैं। अब हमको क्या रखना है यहाँ पे, भी के जगह पर क्या रखना है जी 3/2 रखना है। अब प्लस 1/u बराबर 7/3। तो ये देखिए ऊपर में हो गया 2/1 गुने 2/3 हो जाएगा, क्योंकि आप 4 पेयर बन गया, ठीक है। अब प्लस 1/u बराबर 7/3। अब गुना करेंगे तो 4/3 प्लस 1/u बराबर 7/3। इसका जाति उधर चल जाएगा उधर, तो 1/u बराबर 7/3 माइनस 4/3। 1/u बराबर एलसीएम लेंगे तो 3, यहाँ 7 माइनस 4 घट गया तो कितना आ गया 3/3 कट गया तो 1 बराबर 1। तिरछा तिरछी गुना करें तो u का मान कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। v का मान कितना हो गया 3/2 हो गया। इसमें ये और v का मान निकालने के लिए बोला गया था, ठीक है। अपने में बात कीजिएगा तो कितना समझ में आएगा। ऐसा नहीं है कि हम यहाँ पढ़ा रहे हैं 10 साल से तो ऐसे ही कर रहे हैं, देख रहे हैं। हमको पता है कि किसको समझ में ना आएगा कौन सा। कुछ हम स्टार्टिंग में भी बोले कि सवाल बहुत डिफिकल्ट है, दिमाग को नहीं हटाइएगा। तो लग रहा है कि सर बता रहे हैं, कैमरा चालू है तो ज़्यादा तो बोलना है नहीं सर को कुछ। हम लोग अपने में पूरा लड़ झगड़ के बात कर लेते हैं। ये आपका समझ जाएगा, हमको क्या समझ जाने वाला है। हम यहाँ सिखाने के लिए आते हैं, सीखिएगा तो भी सही है और नहीं सीखिएगा तो भी सही है, ठीक है। बहुत मुश्किल से 10th मिलता है तैयारी करने का, और उसमें भी आप लोग हल्ला करके गुजार दीजिए, उससे हमको कोई फर्क नहीं होने वाला है। सही तरीका से रहिएगा तो 2 बार नहीं हम 5 बार समझाएंगे। हम समझा रहे हैं और आपका उसका वैल्यू समझ में नहीं आ रहा है तो उसको समझाने से कोई फायदा नहीं है। इसीलिए हम दूसरा तरीका नहीं अपना करके आपको इजी तरीका अपनाएं, तो मान करके नहीं बनाए हैं। आप लोग बात कीजिएगा, नहीं समझिएगा आप लोग समझिएगा, अपना लाइफ आपका है। हम 2 बार का इसको 3 बार भी समझाएंगे, लेकिन पहला कोशिश करना है कि एक बार में ही सीख दे। ये क्वेश्चन नंबर 26 है। फिर से इसको हम लोग दूसरा तरीका से हल करेंगे। जैसे हम दोनों तरफ पहले क्या करेंगे, सभी में समीकरण फर्स्ट और सेकंड में समीकरण फर्स्ट एवं समीकरण सेकंड में दोनों तरफ u/v से भाग देने पर। अब ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि बराबर की साइड u/v है, हम उसको हटाना चाह रहे हैं। तो देखिए हम सभी में भाग देंगे, 2u है, इसमें हम uv से भाग देंगे, प्लस ऊपर में v है, इसमें भी हम भाग देंगे uv से, बराबर 7/3 है, ऊपर में u भी है, इसको भी हम भाग देंगे uv से। जब भाग देंगे तो u से e कट जाएगा, 2/v बचेगा, प्लस v से v कट जाएगा, 1/u बचेगा। अब बराबर uv से uv कट गया, 7/3 बचा। ये पहला समीकरण हल हुआ। समीकरण सेकंड को हल करेंगे तो u/ इसमें भी uv से भाग देना है, प्लस 3v इसमें भी आपको uv से भाग देना है। अब बराबर 11/3 है,
ऊपर में u भी पहले से है, u भी नीचे भाग देना, इससे कट जाएगा, v से v कट गया, u से u कट गया, तो यहाँ पे 1/v बचा और यहाँ पे 3/u बचा। अब बराबर यहाँ 11/3 बचा। यहाँ पे समीकरण को हम मान लेंगे कि समीकरण माना कि 1/v बराबर x तथा 1/u बराबर y। अब यहां से समीकरण में हम क्या करेंगे, लिखा हुआ है 2/v, तो 2/v का मतलब हो गया 2x। अब ऐसा क्यों किए, ऐसा क्यों हुआ, 2/v, तो हम 2/v को लिख सकते हैं ऐसे, 2 गुने 1/v, 2/v को क्या लिखा जा सकता है, 2 गुने 1/, तो 2 है तो 2, और 1/v को हम क्या माने, x, तो उसके जगह पर रख दिए x, आगे प्लस है तो प्लस, 1/u को हम मान चुके हैं y, तो यहाँ हो गया y बराबर 7/3। अब चलते हैं समीकरण सेकंड में। ये समीकरण फर्स्ट था और ये समीकरण सेकंड था। सेकंड में भी 1/v को हम क्या माने हैं, x माने, तो यहाँ हो गया x, आगे प्लस है तो प्लस। अब देखिए 3/u है, तो हम लिख सकते हैं 3/u को, या 3 गुने 1/u लिखा जा सकता है, तो 3 और 1/u को क्या लिखा जाएगा, क्या माने, y, अब बराबर 11/3, 11/3 हो गया। ये समीकरण हो गया हमारा फर्स्ट, और ये हो गया समीकरण सेकंड। इसमें देखिए कोई चर बराबर नहीं है, तो हम बराबर करेंगे, इसमें हम 3 से गुना कर देंगे और इसमें हम 1 से गुना कर देंगे। जब आप 3 से गुना करेंगे बाबू, तो 3 दूनी 6x, 3 से 1 में गुना करेंगे तो 3y, और 7/3 में 3 से गुना करेंगे तो सिर्फ 7 हो जाएगा। 1 से गुना करें तो सेम लिखा जाएगा, x प्लस 3y बराबर 11/3। यहाँ पे जगह नहीं बच रहा था, इसलिए यहाँ से हटा के, अरे बाबू, यहाँ से हटा करके हम आगे लेकर चले जाएंगे इसको। अब बताइए, यहाँ पे ये माइनस करने पर, चिन्ह करने पर ये कट जा रहा है, ठीक है, ये घटेगा तो 5x हो जाएगा, और 7 में से घटाना 11/3 को, तो 5x बराबर, यहाँ एलसीएम लेंगे 1 हो जाएगा, यहाँ 3 हो गया, 7 21 माइनस 11, 5x बराबर, ये घट गया, कितना आ गया 10/3। यहाँ से तिरछा तिरछी गुना कीजिए, यहाँ 5 दिया 15x बराबर 10। x, या तो सीधा आप ऐसे भी कर सकते हैं कि x का मान निकालना है आपको, तो 10 बटा, या 5 से ऊपर काट दें, 5 दूनी 10, तो ऊपर 2 नीचे 3, तो x का मान कितना आ गया। अब हमको y का मान निकालना है, तो समीकरण फर्स्ट में रख दीजिए, समीकरण फर्स्ट में x बराबर 2/3 रखने पर, 3 रखने पर, तो समीकरण फर्स्ट हमारा है 2x प्लस y बराबर 7/3 है। तो अब देखिए x के जगह पर कितना रखेंगे, 2/3 प्लस y बराबर 7/3, यहाँ गुना करेंगे तो 4/3 प्लस y बराबर 7/3। y का मान निकालेंगे बाबू, 7/3 माइनस 4/3। अब देखिए यहां से एलसीएम ले लेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अरे खोल दो खोल दो, अब 7 से 4 चल जाएगा, 7 माइनस 4 हो जाएगा, तो कितना बचेगा 3/3, कट गया तो y का मान 1 आ गया। अब देखिए हम यहाँ पे माने थे 1/v बराबर x, ठीक है, 1/v बराबर x, तो 1/v और x का मान कितना निकाल के लाए 2/3, तो हम x के जगह पर 2/3 रख देंगे। तो अब तिरछा तिरछी गुना करेंगे तो v और 2 में गुना करेंगे तो 2v हो जाएगा, 3 और 1 में गुना करेंगे तो 3, तो v का मान हो गया 3/, यहाँ देखिए v का मान निकला, ठीक है। अब हम क्या माने थे 1/u, 1/u बराबर क्या माने y,
तो 1/u, y का मान कितना आया 1, तो तीछा तिरछी गुना करेंगे तो u बराबर 1 आ जाएगा। तो u का मान आ गया 1, अब v का मान आ गया 3/2। ठीक है, तो इस प्रकार से आप निकाल सकते हैं, इसका दूसरा हल हुआ। ठीक है, तो दो तरीका था, एक तो इजी तरीका था, एक मान के इसको था, दोनों तरीका आपको बता दें इसमें हम। अगला क्वेश्चन आते हैं, ये भी बट्टा वाला ही सवाल है, इसको भी हम लोग दो तरीका से कर सकते हैं। जैसे इसको भी हम मान के बना सकते हैं, या तो फिर हम इसको डायरेक्ट भी बना सकते हैं। जैसे फर्स्ट में डायरेक्ट बनाए थे और सेकंड में मान के बनाए थे, तो अगर मान लेंगे तो इजी हो जाएगा, और डायरेक्ट बनाएंगे तो इसको मान लेंगे, मान के बनाएंगे। तो यहाँ लिखना है कि माना कि 1/x बराबर a मान लेते हैं, क्योंकि x y तो है ही है, तो अगला चीज मानना होगा। तो 1/x को क्या मान लिए a मान लिए, तथा 1/y को क्या मान ले हम b मान लेते हैं। ठीक है, अब बताइए बाबू, समीकरण फर्स्ट है 2/x, तो 2/x कहने का मतलब क्या होता है, 2 गुने 1/x होता है, 2 गुने 1/, तो 2 है तो 2, और 1/x को क्या माने, तो 2a हो जाएगा, यहाँ पे प्लस है तो प्लस, इसको 3/y का मतलब क्या होता है, 3 गुने 1/y, तो 3, और 1/y को क्या माने b, तो 3b हो गया। अब बराबर में 13, समीकरण फर्स्ट हो गया ये। इसी प्रकार समीकरण सेकंड में, इसको 5/x कहने का मतलब क्या हुआ, 5 गुने 1/x, तो 5 और 1/x को क्या माने a, और माइनस तो माइनस, 4/y का मतलब क्या होता है, 4 गुने 1/y, तो 4 और 1/y को क्या माने हम b, बराबर -2, समीकरण सेकंड। तो देखिए समीकरण फर्स्ट था, ये समीकरण, अब साधारण तरीका से हो गया, जो फर्स्ट आज बनाए थे 21 वाला क्वेश्चन वैसे हो गया। तो अब तीछा तिरछी गुना करेंगे, इसमें 4 से गुना करेंगे और इसमें 3 से गुना करेंगे। अब 4 से गुना करेंगे बाबू, तो 4 दूनी 8 है, प्लस 4 तिया 12 भी बराबर 13 चौको 52। अब 3 से गुना करेंगे तो 5 तिया 15, माइनस 4 तिया 12 भी बराबर 3 दूनी -6। इसमें देखिए कट गया, तो दोनों जुटे 15 8 23 है, और ये घटेगा तो माइनस नहीं प्लस कितना हो जाएगा 46 हो जाएगा। तो a का मान निकालेंगे बाबू, तो 46 बटा कितना हो गया 23, तो 23 दूनी a का मान 2। आपसे a का मान नहीं पूछा है, ठीक है, लेकिन आपको a और b दोनों पहले निकालना होगा। ठीक है, a और b। तो समीकरण किसमें, फर्स्ट में a बराबर 2 रखने पर, तो समीकरण हमारा फर्स्ट कितना है 8a प्लस 12b, नहीं अच्छा कोई जरूरत नहीं, इसमें भी आप रख सकते हैं। ठीक है, आप किसी में चारों में रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, इसमें भी रखेंगे तो आ जाएगा, लेकिन इसमें भी ए भी नहीं है, जिसमें ए भी है उसमें रखेंगे तो आ जाएगा। तो समीकरण फर्स्ट है 2a प्लस 3b बराबर 13। अब a की जगह पर कितना रखना है 2 प्लस 3b बराबर 13। अब जब हम गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 2 दूनी 4 प्लस 3b बराबर 13। इसको उधर लेके चल जाएंगे तो 3b बराबर 13 माइनस 4, तो 3b बराबर कितना बच गया 9 बच गया। तो b का मान 9/3, 3 तिया 9, तो b का मान कितना आ गया, a और b का मान आपसे नहीं पूछा था, x और y का मान आपसे पूछा था। तो हम लोग माने थे 1/x बराबर a, तो 1/x और a का मान कितना निकला 2, तो यहाँ 2 रख देंगे और तीछा तिरछी गुना करेंगे, तो 2 और 1 में गुना करेंगे तो 2x, 1 और 1 में गुना करें तो 1, x का मान हो गया 1/2। इसी प्रकार दूसरा क्या माने थे हम 1/y बराबर b, तो 1/y, अब b का मान कितना आया 3/1 मान लेंगे इसको। अब y और 3 में गुना करेंगे तो 3y, 1 और 1 में गुना करेंगे तो 1, तो y का मान 1/3, तो x और y का मान निकल गया। ठीक है, जब बट्टा में दे ऐसे x और y तो आप मान करके भी बना सकते हैं। ठीक है, अब चलते हैं आज के आखिरी सवाल में, और इसमें ऊपर नीचे दे दिया है। ठीक है,
इसमें भी चाहे तो आप मान के बना सकते हैं, लेकिन इस सवाल को मान के नहीं बनाएंगे, ठीक है। इसको भी आप मान के बना सकते हैं कि हम 1/x को a मान लेते हैं, बस a को के मान लीजिए और बाकी सोल्व कर लीजिए। तो वैसे भी बना सकते हैं, या तो आप डायरेक्ट भी बना सकते हैं। तो दो तरीका हमारे पास है, तो दोनों तरीका में सबसे पहला जो है डायरेक्ट बनाएंगे आप। तो समीकरण फर्स्ट है 1/5x प्लस y/9 बराबर 5, ये समीकरण हमारा फर्स्ट है। सेकंड है 1/3x प्लस y/2 बराबर 14, समीकरण सेकंड। अब देखो किसी एक चर को बराबर कर लो, चाहे x या y, बिना हम बट्टा उल्टा हटाए बना रहे हैं वो, ठीक है, क्योंकि आखिरी सवाल है, सब तरीका आपको पता होना चाहिए। तो हम इसको बराबर करने के लिए क्या करेंगे, हम नीचे चाह रहे हैं y वाला को हम नीचे बराबर कर लें, y वाला को क्या चाह रहे हैं हम नीचे बराबर कर लें, चाहे x को बराबर करते हैं। तो x को बराबर करेंगे तो कैसे बराबर होगा, 1/3 से गुना करना होगा और इसमें 1/5 से। अब 1/3 से 1/5 में गुना करें तो 1 कितना हो जाएगा 15x, अब प्लस y/9 में 1/3 से गुना करें कितना होगा y/27, अब बराबर 5/3 हो जाएगा। अब बता 1/5 से गुना करेंगे तो 1 कितना हो जाएगा 15x, अब प्लस y/10 हो जाएगा, अब बराबर 14/5, मतलब नीचे गुना करना है बाबू, इतना समझ लो, ठीक है। अब देखिए इसमें कौन बराबर हो गया, 1/16 बराबर हो गया, खाली ची बदलना है, कट गया। अब इसको घटाना है, y में से y/27 को घटाना है कितना में से 10, अब बराबर 5/3 में क्या घटाना है 14/5, बस बीच में घटाव का चिन्ह लिख देना है। चौदह बटा पांच, अब देखिए एलसीएम लेंगे दोनों का तो कितना हो जाएगा, एलसीएम कितना हो जाएगा, एलसीएम लेना है आपको, कितना हो जाएगा 270 हो जाएगा। इससे भागा देंगे तो 10 आवेगा, गुना करेंगे तो 10y, अब माइनस इससे भागा देंगे तो 27 से गुना करेंगे तो 27y, अब बराबर यहां एलसीएम लेंगे तो 15 और यहां से भाग देंगे तो 5, 5×5 = 25, माइनस यहां से भाग देंगे तो 3 को 14 से गुना करेंगे तो 42, ठीक है। अब ये घटेगा तो माइनस कितना हो जाएगा 17y माइनस बटा 270 बराबर, ये घटेगा तो माइनस कितना आएगा 17, कितना आएगा -17 ही आना है, देख लो चेक कर लीजिए, -17 आया। अब ऊपर -17 से -17 खत्म हो गया। अब बताइए 15 और y में गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा बाबू 15y, अब बराबर 270 में गुना करेंगे तो आ रहे हैं 5 मिनट, 270 में गुना करेंगे तो 270 हो जाएगा, हो जाएगा। अब बताइए y का मान निकालना है तो 270/15, 3 से कट रहा है, 5 से भी कट रहा है, ये सीधे 15 से भी कट रहा है, देख लीजिए 15 से भी कट रहा है। 15 से भागने कितना मरतबे कटेगा, 15 से भागा दिए 270 में, एक मरतबे 15 हो गया, कितना आया 2 1 0, 15 ठीक होता है ना 120 से, कितना मरतबे 18 मरतबे। y का मान कितना आ गया, अब y का जब मान पता लग जाता है समीकरण फर्स्ट में बैठा दीजिए y का मान, तो समीकरण फर्स्ट में y बराबर 18 रखने पर, तो समीकरण फर्स्ट हमारा कितना है 1/5x प्लस y बराबर 5, 1/5x प्लस y के जगह पर 18/9 बराबर 9 दूनी, तो यहां देखिए 1/5x बराबर 5, उधर चल गया तो माइनस
2 हो गया, 1/5x बराबर घट गया तो 3/1, तो ये दोनों गुना करेंगे तो 5 दिया 15x बराबर 1, तो x का मान कितना हो गया 1/15 हो गया, तो x का मान निकल गया और ये y का मान निकल गया। ठीक है, तो टोटल अभी हम लोग 8 प्रश्न देखें, जिसमें से 3-4 प्रश्न थोड़ा सा डिफिकल्ट था, लेकिन इसको घर में जब 1-2 बार आप खुद से बनाएंगे तो ये भी सवाल काफी इजी हो जाएगा। ठीक है, इतना ही पे, बाकी अब हम लोग क्वेश्चन नंबर जो 29 है कल से देखेंगे। 29 से कल स्टार्ट होगा 28 तक ही, क्योंकि बताए थे क्लास आज काफी लॉन्ग पहुंचने वाला है और लॉन्ग हो भी गया।